को मास में याद कर लो, मैं तुम्हें फिर 12 महीने का फल दे दूंगा। फिर भगवान कितने दयालु कृपालु कहते कि तुमने कार्तिक मास भी नहीं डाल दिया तो 7 दिन मुझे याद कर लो, बस 7 दिन याद कर लो। 1 हफ्ता साप्ताहिक प्रोग्राम जो आज से शुरू होगा, एकादशी से शुरू होता है। आज एकादशी है, कल समुद्र मंथन से हमारी सुरभि गाय जितना गोवंश था वो प्रकट हुआ था। फिर त्रयोदशी को धनतेरस, धनवंतरी जी अमृत का कलश लेकर के, औषधियां लेकर के और धन को लेकर के प्रकट हुए थे। तब महोत्सव, फिर नरक चौदया, चतुर्दशी, नरक चतुर्दशी भगवान श्री कृष्ण ने माता सत्याभामा को साथ लेकर के नरकासुर का वध किया और सारे देवताओं ने और पृथ्वी के लोगों ने जो दुखी थे नरकासुर से दीप जलाए। फिर रात के 12 बजे अमावस्या के दिन मां लक्ष्मी प्रकट हुई समुद्र मंथन में और भगवान नारायण को जयमाला डाल करके वरण कर लिया। तो वो भी शादी का महोत्सव। तब लोगों ने दीपक जलाए, खुशियां मनाई। दिवाली के बाद फिर भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र की पूजा बंद करवा करके गोवर्धन भगवान की पूजा करवाई और 56 भोग 36 व्यंजन बना करके बड़ा भारी भोग लगा करके महोत्सव मनाया। तब दीप जले, खुशियां मनाई और उसके अगले दिन भैया दूज जमराज स्वयं अपनी बहन जमुना से मिलने के लिए जमुना के पास गए और जमुना ने अपने भाई जमराज का बड़ा स्वागत किया और जमराज ने अपनी बहन जमुना को इतने उपहार दिए कि जाते जाते ये भी बोल दिया कि तुम्हें भगवान की प्राप्ति होगी। तो साक्षात श्री कृष्ण जो है वो जमुना को पति के रूप में ले जाए। इसलिए राखी में बहन भाई के घर जाएगी, लेकिन टीके में भैया दूज में बहन नहीं जाएगी, भाई बहन के घर आएगा। बहन को नहीं जाना चाहिए, भाई बहन के घर आएगा। और जैसी उसकी समर्थता है अपने भाई बहन को उपहार खुशी में कुछ भी दे देना चाहिए। तो इस 7 दिन का महोत्सव, आज एकादशी का महोत्सव, फिर कल द्वादशी में सुरभि गाय समुद्र मंथन से प्रकट हुई। जितना वंश लोग है वो सारा प्रकट हुआ। फिर उसके अगले दिन धनतेरस, फिर उसके बाद नरक चतुर्दशी, नरकासुर का वध, फिर उसके बाद महालक्ष्मी का प्रकट होना और उस दिन भगवान श्री कृष्ण ने समस्त गोकुल वासियों को लेकर के, ब्रजवासियों को लेकर के गोवर्धन की परिक्रमा करवाई, रात भर परिक्रमा।
उसके आगे दिन गोवर्धन की पूजा करवाई और अगले दिन जो है जमराज अपनी बहन जमुना के पास, इसलिए बंधुओं ये 7 दिन अगर कोई कार्तिक मास के भगवान की कथा सुन ले, भगवान का कीर्तन कर ले, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान कर ले और दीप दान करे। दीप दान का बड़ा मैं पहले भी एक दिन बोला था, मगध देश की रानी हर दिन कार्तिक मास में 108 दीप जलाती। तब सहेलियों ने पूछा कि रानी तुम ऐसा क्यों करती हो? तो उसने कहा कि पिछले जन्म में मैं चूहिया थी और बिल्ली पीछे लग गई। अपने प्राण बचाने के लिए मैंने दीवार से छलांग लगाई, तो तुलसी के सामने दीप जल रहा था, मैं उसमें गिर गई। और जब मैं गिरी तो एक बात बन गई कि वो बत्ती धीरे धीरे वो जलना बंद हो गई थी, तेल के भीतर में गिरती जा रही थी। पर जैसे मैं उस दीपक में गिरी, मेरे गिरने से बत्ती के ऊपर बोझ पड़ा तो बत्ती ऊपर आ गई और जलने लगी। मैं तो गिर करके मर गई, पर वो जो बत्ती जल गई, दीपक दान हो गया मेरे से। इस जन्म में मैं मगध देश की रानी बन गई। अब मैं सोचती हूँ कि वो मैंने दीप दान नहीं किया था, तुलसी के आगे दीपक मैंने जलाया नहीं था, पर जले हुए दीपक को मैंने और जला दिया, तो आज मैं पूरे देश की रानी बन गई हूँ। अगर मैं प्रेम से अब दान करूंगी दीप, तो बंधुओं मेरा जीवन सफल हो जाए। तब पूरा साल नहीं तो 4 महीने, 4 महीने नहीं तो कार्तिक मास नहीं तो कम से कम आज का दिन, कल का दिन, परसों का, नरसों का और आगे 2 दिन, ऐसे 7 दिन जो है, अगर कोई ये 5 काम करे कि ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके भगवत नाम का कीर्तन करे, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करे और 3 तरह के दीप दान करे, तुलसी के आगे, भगवान के आगे और आकाश में किसी तार में लटका करके, जैसे लैंप लटका देते हैं, ऐसे आकाश दीप दान कहते हैं उसे, और भगवान की कथा सुने, बस और कुछ करने की जरूरत नहीं रहेगी। और इसलिए हमारा जीवन सफल हो जाए, हम लोग अपने कार्यों को पूर्ण करके वापस जाएं, और जिससे हमको बार बार जन्म मरण के चक्कर में गिरना ना पड़े। ये हमारे हाथ में अभी 6 दिन और बाकी है, फिर सो जाओ सारा साल, कोई चिंता नहीं, कुछ ना करो, कोई चिंता नहीं। क्यों? भगवान अपनी बात से मुकरते नहीं है। अगर भगवान ने कहा है कि 7 दिन करने से होगा तो होगा। क्यों? क्योंकि भगवान सत्य संकल्प है, सत्य व्रत, सत्य परम त्रिसत्य, सत्य हस्य ज्योतिनि उत्तम च सत्य, सत्य नेत्रम, सत्य व्रतम, सत्यात्मतम त्वाम शरणम पपम। भगवान जो कहते उसको निभाते। तो आज बड़ी पवित्र तिथि जिसका नाम है रमा एकादशी तिथि। सत्य युग में एक मचकुंद नाम के राजा हुए,
और उस राजा का एक नियम था कि जब 10वीं तिथि आ जाए तो वो हाथी पर चढ़ करके ड्रम बजाता था, डंडोरी पीटता था, सुनो 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 काली एकादशी है। और मेरे राज्य में 8 साल से ऊपर 80 साल से नीचे कोई भी आदमी, कोई भी जानवर अगर व्रत नहीं करेगा उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा, मौत का दंड दिया जाएगा उसे। ऐसे राजा होते थे तब प्रजा कुछ करती है, क्योंकि राजा जब धार्मिक होगा तो प्रजा भी धार्मिक होगी, जब प्रजा धार्मिक होगी तो फिर समय पर बारिश होगी, समय पर बसंत ऋतु आएगी, समय पर गर्मी सर्दी होगी, और जब समय पर ऋतु अपना अपना प्रभाव दिखाएगी तो फिर अन्न जल फल कंद मूल कोई भी कमी नहीं हो सकती है। और अगर इनकी कमी नहीं होगी तो प्रजा खुशहाल होगी। बंधुओं, जब एकादशी का 10वीं तिथि का दिन था, उस दिन मचकुंद राजा की पुत्री वो अपने पति देव, जिसका नाम सोवन, पुत्री का नाम चंद्रभागा, पिता से मिलने के लिए आए। लेकिन चंद्रभागा का पति जो था वो बड़ा कमजोर था और कभी भूखा नहीं रह सकता था। लेकिन जब डंडोरी पीट दी राजा ने, उसी रात को वो आए। अब पत्नी ने कहा, ये पतिदेव कल व्रत करना पड़ेगा, और व्रत ऐसे नहीं, अन्न जल फल कंद मूल कुछ नहीं, सब छोड़ करके व्रत करना पड़ेगा। तो पति ने कहा कि तब तो मैं आज रात को जीवित रहूंगा, कल तो जीवित ही नहीं रहूंगा मैं, क्योंकि मैं तो कभी भूखा नहीं रह सकता, तो क्या करूं मैं। पत्नी ने कहा कि ऐसा करो, मेरे पिताजी माफ नहीं करेंगे, अगर तुम व्रत नहीं करोगे तो तुम्हें मृत्यु दंड दे देंगे, तो इससे अच्छा है कि तुम वापस चले जाओ। पति ने कहा कि वापस भी अब मैं नहीं जा सकता, क्योंकि चलते चलते ही इतनी दूर मुझे जाना पड़ेगा कि रास्ते में मेरे प्राण पखेरु ना निकल जाएं। तो इससे अच्छा है कि चलो कल मैं कोशिश करूंगा व्रत करने की। बहुत अच्छी बात है। अब बंधु, एकादशी तिथि पर पति पत्नी ने व्रत किया। पत्नी को तो अभ्यास था, सेहत भी ठीक थी, पर पति सोबन जो था बड़ा कमजोर। इसी तरीके से उसने दिन तो निकाल लिया, पर जब रात शुरू हुई तो उसके प्राण संकट में पड़ गए। चंद्रभागा के पास आकर के कहने लगा कि देवी, लगता अब मैं बचूंगा नहीं। लेकिन चंद्रभागा ने कहा कि मेरे पिताजी का कानून है, मैं भी कुछ नहीं कर सकती, अब जो होगा भगवान का छोड़ो। रात्रि के 12 बजे पति के प्राण निकल गए, लेकिन व्रत उसका पूरा, व्रत भी इसने तोड़ा। अब बड़ी दुखी हुई चंद्रभागा, ससुर जी सास भी बड़ी दुखी हुई। दाह संस्कार किया। द्वादशी के दिन उन्होंने
तब चंद्रभागा पति के वियोग में दुखी रहती थी। एक दिन क्या हुआ, राजा मुचकुंद का कुलगुरु तीर्थ यात्रा पे निकला और चलते 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 मंदार मंदराचल पर्वत में चला गया और वहां उसने चंद्रभागा के पति शोभन को देखा। जानता था वो, और शोभन ने भी पहचान लिया कि ये मेरे ससुराल के कुलगुरु हैं। दौड़ करके उस ब्राह्मण के पास गया और जाकर के बोलने लगा कि आप इधर कैसे आए। तो ब्राह्मण कहने लगा कि तुम कैसे हो जवान, तुम तो मर गए हो और तुम्हारा दाह संस्कार है किया है साथ होकर के, लेकिन तुम जीवित कैसे हो। उसने कहा कि हे गुरुदेव, एकादशी का व्रत करते मैं मर गया, लेकिन वो शरीर मेरा नश्वर तो चला गया और मुझे ऐसा ही शरीर दिव्य दे दिया भगवान की कृपा से, एकादशी के व्रत के प्रभाव से, और जहां का मैं राजा। लेकिन इस राज्य में थोड़ी प्रॉब्लम है, ये राज्य परमानेंट नहीं, अस्थिर है, कुछ काल तक रहेगा फिर ये खत्म हो जाएगा। तो कुल गुरु ने कहा कि मैं आपके लिए क्या करूं। शोभन ने कहा कि मेरी पत्नी चंद्रभागा निष्ठा से, श्रद्धा से, भक्ति से, प्रेम से हर एकादशी व्रत करती है। अगर किसी प्रकार से उनको आप ले आओ इधर, तो उसके व्रत के प्रभाव से मेरा ये राज्य भी सफल हो जाएगा और हम दोनों पति पत्नी हमेशा के लिए इस राज्य में आनंद महसूस करेंगे। बंधुओं, कुलगुरु तुरंत आया राजा मुचकुंद के राज्य में और चंद्रभागा से कहा कि तुम्हारा पति जीवित है। कहाँ है? मंदराचल पर्वत क्षेत्र में, और उन्होंने तुम्हारे लिए ये कहा है। तुरंत माता पिता से आज्ञा लेकर के चंद्रभागा अपने गुरुदेव के साथ चल पड़ी और चलते 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 वामदेव ऋषि का आश्रम मिला। उसने दोनों से पूछा कि तुम कहां जा रहे हो। उन्होंने कहा कि इसका पति शोभन जीवित है, लेकिन उसका शरीर तो दिव्य है पर राज्य अस्थिर है, कुछ काल के लिए है, तो इसलिए मैं वहां ले जाना चाहता हूं चंद्रभागा को, ताकि इसका राज्य भी स्थिर हो जाए। वामदेव ने कहा कि ये जब तक दिव्य शरीर नहीं इसका बनेगा नहीं जा सकती है वहां। तब क्या करे? तो वामदेव ऋषि ने चंद्रभागा का मंत्रों के द्वारा दिव्य शरीर तैयार किया और उस दिव्य शरीर से अगली यात्रा की। जाकर के पति को देखा, पति ने पत्नी को देखा, प्रसन्न हो गए। तब चंद्रभागा ने अपने व्रतों के फल के प्रभाव से उस राज्य को स्थिर कर दिया और फिर हमेशा दोनों पति पत्नी रह करके उस राज्य में आनंद महसूस करते हैं। देखो एकादशी का कितना प्रभाव। गलती से भी कोई कर ले तब भी इसका अक्षय फल प्राप्त हो। तो अगर कोई प्रेम से करेगा, अगर कोई श्रद्धा से करेगा, अगर कोई निष्ठा और भक्ति से करेगा, तो उसका फल क्या मिलेगा, इनको हम उसके विषय में कुछ नहीं बोल सकते हैं। इसलिए बंधुओं, एकादशी तिथि जो है बड़ी महत्वपूर्ण तिथि है।
कोई जान करके अनजान करके इस दिन अन्न का त्याग करके भले फलाहार करे या दुग्धाहार करे, रसा आहार करे, ध्रुवाहार करे या फिर जलाहार करे, लेकिन अन्न न खाए। क्योंकि एकादशी के प्रभाव से जितने भी पाप और अपराध उनके शरीर जलने लगे, तब भगवान के पास गए और प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु, जब आप सृष्टि की रचना की थी तो पुण्यों को भी आपने पैदा किया और हम पाप और अपराधों को भी आपने पैदा किया। अब जब से एकादशी आपके शरीर से प्रकट हुई है, उसके प्रभाव से हमारे शरीर जलते हैं, क्या करें? भगवान ने कहा जल में चले जाया करो। बोले जल में जाए तब भी जलते हैं शरीर, निर्जल में जाए तब भी जलते हैं, पृथ्वी के नीचे जाए तब भी जलते हैं, जलन बंद नहीं होती है और हम बहुत दुखी हैं। तब भगवान ने कहा तुम एक काम करो, जिस दिन एकादशी तिथि आ जाए उस दिन तुम अन्न में जाकर के प्रवेश करो, तब एकादशी का प्रभाव तुमको जलन पैदा नहीं करेगा। बंधुओं, उस दिन से भगवान का आदेश पा करके जितने पाप, मातृ हत्या, पितृ हत्या, गो हत्या, ब्राह्मण हत्या, बाल हत्या, भ्रूण हत्या, गुरु हत्या, भ्रातृ हत्या, जितने भी प्रकार की हत्या, इन सब का पाप एकादशी वाले दिन अन्न में रहता है। और अगर कोई व्यक्ति गलती से भी इस दिन अन्न खा ले तो उसमें बैठे हुए जितने भी प्रकार के पाप हैं, नरक में जाकर के बिना पाप किए भी उसका फल भोगना पड़ेगा। इसलिए यानी कानी च पापानि ब्रह्म हत्यादि कानी च तानि तानि अन्नम आश्रितिष्ठन्ति संप्राप्ते हरिवासरे तिथि। जितने भी प्रकार के पाप हैं, हत्या है, अपराध है, हरिवासर तिथि का मतलब है एकादशी तिथि में वो अन्न में जाकर के बैठते हैं। इसलिए अन्न नहीं खाना चाहिए। जीवन में अगर कोई व्यक्ति एकादशी व्रती करता है और कुछ ना करे, बस केवल एकादशी व्रत करके उस कथा सुन ले और भगवान का नाम कीर्तन कर ले, दुनिया की कोई ताकत नहीं है, उसको जमराज के पास जाना पड़ेगा। जमराज उसके पास चल करके आएगा, उसकी परिक्रमा करेगा, माथा टेकेगा, आरती उतारेगा। ऐसा प्रभाव एकादशी का हमारे शास्त्रों में कहा गया है। स्वयं भगवान शंकर मां पार्वती से कहते हैं, वर्णानाम आश्रमानाम चैव स्त्रीणाम च वर वर्णने एकादशी वास्तुत्व कर्तव्य आदर संशया। हे पार्वती, कोई ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र क्यों ना हो, ब्रह्मचारी, गृहस्थी, वानप्रस्थी, सन्यासी क्यों ना हो, कोई भी स्त्री, सदवा, विधवा, विवाहित, अविवाहित क्यों ना हो, चंडाल तक भी क्यों ना हो, अगर वो एकादशी व्रत करेगा तो उसको कभी भी नरक में नहीं जाना पड़ेगा। वो भगवान के धाम में जाकर के भगवान का पार्षद बनेगा। केवल एकादशी में इतनी रिलैक्सेशन दे दिया, इतना डिस्काउंट दे दिया भगवान ने, इतना बोनस दे दिया, फिर भी हमारी बुद्धि काम ना करे और फिर भगवान को भी हम कुछ नहीं बोल सकते। इसलिए आज कार्तिक
कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी, और इस एकादशी की कथा जितना मैं जानता था आप लोगों के सामने बोली है। कल इसका पारण का समय 9:28 से पहले और सूर्य निकलने के बाद चावल का दाना, जगन्नाथ जी का प्रसाद, जहाँ कोई भी नाश्ता जो आज नहीं खाया वो कल खा करके व्रत को पूर्ण किया जा सकता है। और अभी अगली एकादशी जिस दिन तुलसी तथा शालिग्राम भगवान का विवाह होता है, 4 मास के सोए हुए भगवान उस एकादशी को जगेंगे तो पहली नवंबर को वो आ रही है और उस एकादशी का नाम है देवोत्थान एकादशी। बहुत साल में महत्वपूर्ण एकादशी है वो। और अभी 6 दिन और मैंने कहा है कार्तिक मास के, अगर बन पाए हमारे से तो ये 5 काम जरूर करेंगे। ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, लगभग 4, 4:30, 5 के बीच, और उठते ही पहला काम ये करना है सीताराम सीताराम, राधे श्याम, लक्ष्मी नारायण, उठते ही बोलना है। फिर तारों की छाया में बन सके तो स्नान भी कर लेना। फिर शाम के समय 3 दीपदान, एक तुलसी के सामने, एक अपने मंदिर भगवान के सामने, और एक पूरे ब्रह्मांड में, आकाश में जितने भी ब्रह्मांड है, जितने भी जीव, देवी देवता, भगवान के अवतार, सबको वो आकाश दीप कहते हैं। और भगवान की कथा सुन सके नहीं तो घर में ही भगवान का भी पाठ पढ़ करके हम लोग अपने निजन को पूरा कर सकते हैं। कम से कम मनुष्य जन्म में आकर के हम लोग अपने जीवन को सफल बनाए, क्योंकि मिल जगदीश मिलन की बरिया, चिरन काल ए देश जरिया। बड़े चिरों के बाद, समय के बाद भगवान ने कृपा करके कबू को कर्म न करी नर देही, देत ईश दिन मिला है, फिर पता नहीं मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो अभी मिला है तो इसका फायदा जरूर हमको उठाना चाहिए। अभी समय को देखते हुए